राजस्थान के राजस्थान के त्रिवेणी संगम स्थल सांबला त्रिवेणी बानेश्वर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है सांबला। ये जिला डूंगरपुर में है। राजस्थान का कुंभ इसको कहते हैं। बेणेश्वर को आदिवासियों को महाकुंभ भी कहते हैं। मांडलगढ़ बिगोद बनास बेड़च मेनाल भीलवाड़ा में स्थित है। ये भीलवाड़ा जिले में होती है। बनास का मांडलगढ़ बिगोद में होता है। त्रिवेणी तीर्थ भी कहते हैं इसको। मानपुर रामेश्वर घाट में होता है। चंबल बनास और सीप संगम होता है। चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम मानपुर रामेश्वर घाट पर होता है। जिला सवाई माधोपुर में वर्षों से अखंड संकीर्तन को कहा जाता है। शिवजी मंदिर भी इसको कहते हैं। यहाँ पर स्थित है। राजमहल बनास खारी डोई राजमहल का होता है। बनास खारी और डोई का संगम है में टोंक में। डांग क्षेत्र चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी गड्ढे युक्त भूमि जहाँ वन क्षेत्र दिखता है। 30-35 वर्ष पूर्व ये भी डाकू शरण स्थली थे। इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। तथ्य राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल चंबल नदी में, इसके बाद क्रमशः बनास माही और लूनी नदी में है। चंबल नदी कोटा सवाईमाधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा और बूंदी जिलों की भी सीमा बनाती है। चंबल नदी गहरी घाटी के बहुत तीव्रता से बहने के कारण इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिक अपरदन इसी नदी का होता है। चंबल नदी बूंदी जिले में केसर पटन के नज़दीक सर्वाधिक गहरी है। यूनेस्को को विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र नदी चंबल है। चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है। चंबल की सहायक नदी कुनू का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगेय सूस पाया जाता है। चंबल नदी के पास मुख्य रूप से कोटा में स्थित गड़िया महादेव का मंदिर है। इसके अलावा धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर चंबल नदी पाए जाने वाला मंदिर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस अभ्यारण्य में कंगा, डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण रिसोर्ट से होटल या अन्य आवासीय और औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है। यह अभ्यारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है। 75% घड़ियाल इसी अभ्यारण्य में रहते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में काली सिंध नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के बांगली गांव देवास से निकलती है। काली सिंध नदी देवास, शाजापुर, राजगढ़ में होती हुई झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी झालावाड़ कोटा में बहती हुई कोटा के ननेरा में ये चंबल में मिल जाती है। आहू, परवन, निवाज, उजाड़, चोली काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना है। आहू, ये मध्य प्रदेश में मेहंदी गांव से निकलती है। आहू नदी झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। आहू नदी झालावाड़ कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ की गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है। तथ्य झालावाड़ की गागरोन में काली सिंध आहू नदियों का संगम होता है। इस संगम पर गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है। पीपलाज नदी झालावाड़ के पंच पहाड़ तहसीलों की पहाड़ियों से निकलकर आहू नदी में बाई ओर से झालावाड़ जिले में मिलती है। पार्वती, ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है। बारा के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती नदी बारा कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदियाँ अंधेरी, रेतीली, अहिली, लासी, पेथली, बिलास और कुल है। पार्वती की सहायक नदियाँ गढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ बारा में पार्वती और उसकी सहायक नदी बारमती के मध्य स्थित है। पार्वती परियोजना धौलपुर जिले में है। परवन, यह अजनार घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। परवन मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। परवन झालावाड़ में मनोहर थाना में राजस्थान में प्रवेश करती है। परवन झालावाड़ बारा में बहती हुई पारा में पलायता नक्शे के अनुसार अट्टा गांव में काली सिंध में मिल जाती है। परवन, इसकी सहायक नदियाँ निमाज, छापी, कालीखाड़, घोड़ा पछाड़ और धार है। मनोहर थाना किला परवन और उसकी सहायक नदी कालीखाड़, कालीखोह नदियों के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना किला
शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य परवन नदी के बाएं किनारे बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पास में ही परवन नदी के बाएं किनारे शेरगढ़ किला, कोषवर्धन किला स्थित है।